साथियों, जय मूल निवासी साथियों, महामानव गौतम बुद्धा जो विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्हें तथागत भी कहते हैं, तर्कवादी भी कहते हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ही उन्हें भूलवश भगवान कह देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तथागत गौतम बुद्धा के साथ भगवान शब्द जोड़ना हम अनुचित ही समझते हैं और ये पाखंडी और चरित्रहीन व्यक्तियों को ही यहाँ के मनुवादियों ने हमेशा भगवान कह करके पुकारा है। और तथागत गौतम बुद्धा का भगवान न मानने का भी कई कारण है। निम्न कारण है, जैसे भगवान यदि भेदभाव को मानता है, जाति पात को मानता है, जाति पात को बढ़ावा देता है और जातिगत श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हत्या करने से भी परहेज नहीं करता है, वह बुद्ध भगवान नहीं हो सकते। जो भाई भाई में झगड़ा लगाता है, वह बुद्ध भगवान नहीं हो सकते। जो गंदगी से, शरीर के गंदगी से पैदा हुआ हो, जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर इंसान का हो और अपने से नगण्य प्राणी का वह सवारी करता है, तो वह बुद्ध भगवान नहीं हो सकते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए हजारों बेगुनाहों को युद्ध के मैदान में झोंकता है और उनकी हत्याएं करवाता है, वह भगवान बुद्ध नहीं हो सकते हैं। जो अपने ही औरत को गर्भावस्था में जंगल में छोड़ने का आदेश देता है, वह भगवान बुद्ध नहीं हो सकते हैं। जो अप्राकृतिक रूप से, अतार्किक रूप से और व्यवहारिक रूप से पैदा हुआ हो, जैसे खीर खाने से, तो वह बुद्ध भगवान नहीं हो सकते हैं। जो औरतों को प्रतिकार का प्रतिस्रोत हो, वह बुद्ध भगवान नहीं हो सकते हैं। जो औरतों के साथ अश्लील हरकत करता है, नहाती हुई औरतों का वो कपड़ा चुराता है, तो वो बुद्ध भगवान नहीं हो सकती। अतः भारतीय परिक्षेत्र में भगवानों का परिभाषा कुछ इस प्रकार के होना चाहिए। जो पूर्ण रूप से कायर, कपटी, अन्यायी, अत्याचारी हो, वही भगवान है। जो भाई भाई में झगड़ा कराता है, वही भगवान है। जो शरीर के गंदगी से पैदा हुआ हो, वही भगवान है। जो जिसके पास 3 या 4 सिर हो, देखने में भी बहुत लगे, वही भगवान है। जिसको 3 आँख हो, वही भगवान है। जो गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि अपने त्रय नेत्र से किसी को जला सकता है, किसी भी मनुष्य को जला सकता है, वही भगवान है। जो औरतों के साथ रासलीला करता है, उसके चरित्र का हनन करता है, वही भगवान है। तो जो बलात्कारी हो, वही भगवान है। जो हमेशा अपने साथ हथियार लेके चलता है और एक तरह से कहिए कि उसका अंग वस्त्र ही हथियार है, तो वही भगवान है। तो जितना भी मैंने परिभाषा दिया है, ये तथाकथित भगवानों के चरित्रों के आधार पे दिया है, गुणों के आधार पे दिया है। लेकिन हमने जब गौतम बुद्ध का इतिहास पढ़ा, तो किसी प्रकार का ऐसा गुण तथागत गौतम बुद्ध में दिखाई नहीं देता है। यदि हम लोग ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान थे, तो या तो हम लोग भगवान के चरित्र का हनन कर रहे हैं, या तो गौतम बुद्ध के चरित्र का हनन कर रहे हैं। अब आप लोगों को सोचना है कि क्या वास्तव में गौतम बुद्ध भगवान थे कि एक महामानव थे, क्योंकि ये लोग हमेशा उन्हीं लोगों को भगवान शब्द से नवाजा है जिसका मानव के श्रेणी में भी आने की औकात नहीं थी, वह सही रूप से मानव भी नहीं थे। ऐसे ही लोगों को इन मनुवादियों ने भगवान बना दिया। चूँकि मनुवादियों ने तथागत गौतम बुद्ध को भगवान क्यों कहा, क्योंकि
मनुवादियों ने कभी भी भगवान तथागत गौतम बुद्धा के विचारों को समाप्त नहीं कर पाया। उनके क्रांतिकारी विचारों को मूल निवासी बहुजन समाज के दिमाग से नहीं निकाल पाया। इसीलिए उन्होंने इसका ब्राह्मणीकरण कर दिया और ये विष्णु का नौवां अवतार बता दिए कि तथागत गौतम बुद्धा विष्णु का नौवां अवतार है। क्योंकि ब्राह्मण भ्रम में डालने में वो लोग बहुत ही माहिर होते हैं, उनको महारत सिद्ध होता है। इसलिए वे लोग अक्सर ब्राह्मणीकरण करने के लिए वे लोग चमत्कार से जुड़ देते हैं। उसी प्रकार से ये लोग तथागत गौतम बुद्धा को भी विष्णु का अवतार बना करके चमत्कार से जुड़ने का काम किया। लेकिन गौतम बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि मैं मुक्तिदाता हूँ, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा कि मैं मार्ग दाता हूँ, मैं मार्ग दे सकता हूँ, मुक्ति नहीं कर सकता हूँ। गौतम बुद्धा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, न भगवान का पैगंबर कहा। उन्होंने अपने को दुर्योधन का पुत्र ही कहा। तो जब तथागत गौतम बुद्धा भगवान नहीं है तो बुद्धा है कौन? इस बात को जानने के लिए हमें तथागत गौतम बुद्धा के जीवनी की तरफ जाना होगा, उनके जीवनी के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा। गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा राजा होते हुए भी, राजघराने में पैदा होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने राजपाट का आशा नहीं की। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को त्याग दिया और राजपाट के मखमली गद्दे को छोड़ करके उन्होंने जंगल का कांटे भरी जिंदगी जीने के लिए चल दिए। वे कष्टकारी जीवन जीने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। जब वह तपस्या कर रहे थे तो उस समय हजारों तरह का उनके ऊपर आरोप लांछन लगाया गया, लेकिन वह कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने शरीर को सुखा करके कांटा कर दिया, लेकिन सुख और समृद्धि का, धन का कभी वो कल्पना नहीं किए, आशा नहीं किए थे वो। तो सत्य, अहिंसा, भाईचारे का संदेश विश्व इतिहास में तथागत गौतम बुद्धा में ही मिलता है। उनका एक अद्वितीय गुण यह भी है कि उनका स्वयं संयम होना। गौतम बुद्धा ने ऐसे समय पे गृह त्यागा कि उस उम्र में किसी भी आम इंसान के लिए त्यागना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने पत्नी का त्याग कर दिया और शेष जीवन स्वयं संयम के साथ, दमन संयम के साथ जिया और उन्होंने कभी भी अपने आप को चरित्र हनन करने नहीं दिया। तथागत गौतम बुद्धा जब तपस्या कर रहे थे तो उस समय की मार ने अनेक अप्सराओं को, सुंदरियों को भेजा, बुद्ध पे आक्रमण किया, लेकिन उनकी विरगत हृदय के द्वारा कभी भी उनके अंदर विकार उत्पन्न नहीं हुआ। काम वासना से वंचित रहे वो। वे कभी भी किसी को बुरी निगाह से नहीं देखे। यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं का भिक्षु संघ भी बनाया था। इस प्रकार से वह अपने इंद्रियों को स्वयं केंद्रित किया था। वह किसी तरह की बुराई पे ध्यान नहीं देते थे, अपने बुराई को अपने शरीर से निकाल दिए थे। तथागत गौतम बुद्धा एक महामानव थे और महामानव का गुण तथागत गौतम बुद्धा में ही मिलता है। और तथागत गौतम बुद्धा का दूसरा जो है कि सबसे बड़ा गुण है कि वे परोपकारी थे। उन्होंने पंचशील का स्मरण किया था, पंचशील का संदेश दिया था कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, मानो पाप मत करिए, आप लोग किसी जीव की हत्या न करिए। अधीना दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, किसी का चोरी चुगली मत करिए। सूरा मेरा मजफरमाष्ठाना बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी शराब, दारू, गांजा, भांग मत पीजिए, इसका संदेश दिए से। कामेशु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी आप जो है कि दूसरी स्त्री को देख करके पर स्त्री गमन मत करिए। पांचवा मूसावादार बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी झूठ मत बोलिए। ये पंचशील का रास्ता बताए थे और जो पंचशील के रास्ते पे चलता है उसका जीवन हमेशा सुखी ही रहता है। इस प्रकार से तथागत गौतम बुद्धा को अब क्या कहेंगे? उन्हें भगवान कहेंगे या महामानव कहेंगे?
ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। आप लोग इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।